जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की 7वीं क्लास की बात करने वाले गति एवं समय चैप्टर नंबर 9 है आपका। गति एवं समय के क्वेश्चन एंड आंसर को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सा है? निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या दे रखे? दौड़ते समय आपके हाथ की गति। देखिए सबसे पहले सरल रेखा गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति कैसी होती है? इस प्रकार की होती है, मतलब एक ही सीध में चलती रहती है, मतलब सीधी चलती रहती है, उससे बोलते हैं सरल रेखीय गति। और जो वृत्ताकार पथ में होती है, गोल सर्किल राउंड में होती है, जो वृत्ताकार पथ में होती है वो क्या बोली जाती है? वर्तुल गति। इसे क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति। इसे क्या बोलेंगे? वर्तुल गति। अब देखिए दोलन गति कौन सी होती है? दोलन किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है दोलन, इस प्रकार का होता है। तो ये पहले यहां पर जाएगा फिर यहां पर जाएगा, इस प्रकार से गति करता है। जो दोलन होता है पहले यहां पर जाएगा फिर यहां पर आएगा, इस प्रकार से गति करता है दोलन। ठीक है, तो हमें इसमें बतानी है। सबसे पहले इसमें दौड़ते समय आपके हाथ की गति कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति देखते हैं इसमें। सरल रेखीय गति, ये आपकी हेडिंग हुई सरल रेखीय गति। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि सरल रेखीय गति किस चीज में दी हुई है। देखिए दौड़ते समय आपके हाथों की गति, हमारे हाथों की गति, जब हम इस प्रकार से भागते हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों की गति कैसी होती है? एक पथ पर कार्य नहीं करती है, मतलब सीधी नहीं होती है, सीधी नहीं चल रही होती है। तो ये क्या सरल रेखीय गति नहीं है। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, जब सीधी सड़क पर गाड़ी को घोड़े द्वारा खींचा जाएगा तो क्या होगा? वो सरल रेखीय गति होगी। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर कोई गाड़ी है, यहाँ पर ये गाड़ी है, तो इसको घोड़े द्वारा खींचा जाएगा तो सीधी रेखा में खींचा जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में खींचा जाएगा, तो उस समय जो गति होगी वो कहलाएगी सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में आपका कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। ठीक है, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। घोड़े की गति। ठीक है, अब इसमें दूसरा कौन सा आ रहा है? मैरीगो राउंड में झूले में बच्चे की गति। जो मैरीगो राउंड झूला है उसमें कैसे होता है? झूले में जो राउंड होता है उसकी गति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। ठीक है, ना कि सरल रेखीय गति होती है। शीर्षा झूले पर बच्चे की गति इस प्रकार से, शीर्षा झूला जो होता है उसमें बच्चे की गति कैसी होती है? इस प्रकार से होती है, यानी दोलन गति होती है, ना कि सरल रेखीय। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, इसमें भी सरल रेखीय गति नहीं है। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सीधे पुल पर जो रेलगाड़ी होती है, जैसे कि कोई सीधा पुल है, यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो ये किस प्रकार गति करेगी? आगे की तरफ, तो ये क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। ठीक है, सरल रेखीय गति कहलाएगी। यहाँ पर 6। देखिए सरल रेखीय गति में आपके दो दिए हुए हैं, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, और दूसरा दे रखा है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। ठीक है, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। अब मेरीगो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होगी? इस प्रकार से। जो मेरीगो राउंड झूला होता है वो इस प्रकार से होता है, मतलब वृत्ताकार होता है। ठीक है, जब वो चलता है तो वृत्ताकार चलता है, पूरा घूमता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? वर्तुल गति होगी। इसमें क्या होगी? वर्तुल गति। ठीक है, और ये जो तीन है, शीर्षा झूले पर बच्चे की गति, जो शीर्षा झूला होता है वो इस प्रकार से जाता है, फिर इस प्रकार से आता है, फिर इस प्रकार से जाता है, फिर इस प्रकार से आता है, तो मतलब वहां पर दोलन गति होती है। क्या होती है? वहां पर दोलन गति होती है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? दोलन गति में आएगा। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, जैसे कि यहाँ पर कोई घंटी लटकी हुई है, ठीक है, जब वह हथौड़ा मारते हैं तो पहले वो यहाँ पर जाएगी फिर वो वापस आएगी, पहले यहाँ पर जाएगी फिर वापस आएगी, फिर यहाँ पर जाएगी फिर वापस आएगी, तो वहां पर क्या होती है? दोलन गति होती है वहां पर भी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? दोलन गति आएगा। ये दोनों क्या है? दोलन गति के उदाहरण है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोलन गति हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, जी हाँ होता है, तो ये क्या सत्य है, ये क्या है, सत्य है। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सत्य है, सेकंड होता है, समय का मूल मात्रक सेकंड ही होता है। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, नहीं करती। हर वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो एक नियत चाल का मतलब फिक्स वैल्यू, ठीक है, नियत वेग का मतलब है फिक्स, मतलब एक ही चाल से गति कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु हो वो एक ही चाल से चले। ठीक है, जब साइकिल की स्पीड को नापेंगे वो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेगी। बाइक की नापेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलेगी, या रेलगाड़ी की नापेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से चलती है। तो प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये गलत है। ठीक है, गलत, तो असत्य है। ठीक है, देखिए, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। जी हाँ, दो शहरों के बीच की दूरी जो होती है वो किलोमीटर में मापी जाती है, ना कि मीटर में मापी जाएगी। क्यों नहीं मापी जाएगी, क्योंकि मीटर छोटी जगह के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बड़ी जगह के लिए किलोमीटर शब्द प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए दो शहरों के बीच की दूरी है वो क्या किलोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। अब देखिए, चौथा तरीका, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है। ठीक है, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल क्या नहीं होता, नियत नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर कोई सरल लोलक लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको हिलाते हैं, ठीक है, जब हम इसका आवर्तकाल निकालते हैं, इसको जब हम हिलाते हैं या आवर्तकाल निकालते हैं, तो ये क्या हर सेकंड अपना वेग बदलता रह जाएगा। इसमें हर सेकंड इसका वेग परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, नियत नहीं रहेगा। तो किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, ये सत्य बात है, सत्य है। अब देखिए, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति हावर में व्यक्त की जाती है, यही गलत है। मीटर प्रति हावर में व्यक्त नहीं की जाती। क्या आपने ये कोई क्वेश्चन सुना है कि उस रेलगाड़ी ने एक घंटे में 1 मीटर दूरी की है, या 1 घंटे में 45 मीटर दूरी तय की गई है? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कि उस रेलगाड़ी ने 10 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय की गई, या 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय की गई है। ठीक है, तो किलोमीटर की, रेलगाड़ी की जो चाल होती है वो किलोमीटर में व्यक्त की जाती है, ना कि मीटर में। तो ये क्या, असत्य है। तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ रहा हो। अब हम इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए हम इसको दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। ठीक है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, आवर्तकाल इसमें क्या पूछा, आवर्तकाल पूछा हुआ है, दिया गया है, समय दिया गया है, दोलनों की संख्या दी गई है, तो हमें आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल। ठीक है, हल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में लिखना पड़ेगा दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया समय, समय कितना दे रखा है यहाँ पर, 32 सेकंड। ठीक है, और दोलनों की संख्या कितनी है, दोलनों की संख्या कितनी दे रखी है, 20। ठीक है, तो आवर्तकाल ज्ञात करना, तो आवर्तकाल बराबर समय अपॉन दोलनों की संख्या। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं, और इसे एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आवर्तकाल बराबर समय अपॉन दोलनों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो आवर्तकाल हमसे पूछा है, आवर्तकाल बराबर समय कितना दिया हुआ है, 32 सेकंड, समय दिया हुआ है 32 सेकंड। ठीक है, दोलन की संख्या कितनी दी गई है, 20। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं। ठीक है, 2 से काटने पर 32 अपॉन 20 को 2 से काटने पर कितना बचा, 16 अपॉन 10 सेकेंड। ठीक है, 16 अपॉन 10 सेकेंड निकल के आया। जब हम 10 का भाग 16 में लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 1.6, ऐसी 1.6 सेकेंड निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या रहेगा, 1.6 सेकेंड, ANS आंसर निकल के आ गया इसका।
ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दो स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, 240 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, ठीक है। कोई भी एक रेलगाड़ी है वो 240 किलोमीटर को तय करने में 240 किलोमीटर को तय करने में 4 घंटे लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की 4 परिकलित कीजिए। तो रेलगाड़ी की इसमें क्या है, चाल निकालनी है, ठीक है, चाल निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले हल लिख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे, दूरी दे रखी है सबसे पहले, तो दूरी, ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है, 240 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में दूरी को तय करने में लगा समय, ठीक है, दूरी को तय करने में लगा समय कितना है, समय बराबर कितना है, समय बराबर 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है, समय दिया गया है 4 घंटे। तो अब हमें क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की 4 परिकलित करनी है, चाल निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। जो चाल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ठीक है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ठीक है। यहाँ पर हमें चाल याद करनी है। चाल बराबर दूरी कितनी दी हुई है, 240, दूरी कितनी दी हुई है, 240, समय कितना दी हुई है, 4 घंटे, समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटे। जब हम 4 का 240 में भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 60 निकल के आएगा, 60। स्पीड कितनी निकल के आई इसकी, 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति हावर इसकी क्या निकल गई, चाल निकल करके आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में